उसी के संदर्भ में आज कंप्यूटर सेल का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा और भी कई कारपेंटर शॉप। नमस्कार, आदाब। वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर वन, जो नटवा टोला बॉर्डर के ठीक मैं उस वक्त मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ सीधा वो तस्वीरें देख सकते हैं जो नटवा टोला से आप ये बॉर्डर, सामने बॉर्डर है बांग्लादेश और नियर इंडिया। जो हमारे यहाँ बॉर्डर के श्री संदीप कुमार खैत्री कमांडेंट BSF 152 मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे सीधे तौर से। BSF गांव के डेवलपमेंट के लिए करती आ रही है। कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम हम लोग करते रहते हैं। कभी RO प्लांट लगाते हैं, कहीं कोई कम्युनिटी हॉल बनाते हैं, कहीं कोई बिजली का काम कर देते हैं। अभी इसी सिलसिले में जो आज का जो प्रोग्राम है, जो आप लोगों ने देखा, जो यहाँ पे हमने महसूस किया है कि जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसको रात के समय, दिन के समय जो मेडिकल की इश्यूज आते हैं, दवाई की प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर की प्रॉब्लम आती है, इक्विपमेंट की प्रॉब्लम आती है। उसी सिलसिले में ये जो ECG मशीन है, ये यहाँ पे आपके BOP पे लगाई जाएगी और यहाँ पे 24 आवर डॉक्टर या उनका फार्मासिस्ट अवेलेबल रहेंगे। और ये जो ECG मशीन है ये बेलागाछी BOP में लगाई जाएगी। तो हार्ट की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, हार्ट अटैक का इशू होता है या हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये मशीन बहुत कारगर होती है। अगर रात के टाइम पे किसी आदमी को इमरजेंसी पड़ता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आता है, तो वो BOP में आएगा और उसको इलाज मिलेगा, उसका चेक किया जाएगा ECG के थ्रू, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आगे शहर में भेजा जाता है। पहले भी हमने कितनी बार यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस रहती है और गांव वालों को रात बेरात जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें हम लोग एम्बुलेंस से मदद करते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि ये जो बच्चे हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। पढ़ाई के अलावा इनको स्किल डेवलपमेंट करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इनको कंप्यूटर की नॉलेज देना ज़रूरी है, या इनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, लोगों को कैसे बिजली का काम सिखाना है। तो ये जो भी सामान यहाँ रखा हुआ है, ये सारा का सारा गांव वालों की मदद के लिए मंगाया गया है, जो बॉर्डर पॉपुलेशन है। अब जब ये बच्चे काम करेंगे, कंप्यूटर की नॉलेज लेंगे, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर ये जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इनको अगर कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो ये उसमें इनको सफलता भी मिलेगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अभी एक जगह कैंप चलाया है जलपाईगुड़ी एरिया में, जहाँ पे करीब 20 बच्चे BSF पे सेलेक्ट हो गए। BSF के जॉब के लिए, सिपाही के लिए, हवलदार के लिए सिलेक्शन हो गया उनका, क्योंकि हमने उनको ट्रेनिंग दी। उसी लाइन पे 152 बटालियन बहुत अच्छा काम कर रही है इस क्षेत्र में, और जगह जगह उन्होंने जो काम किए उसमें नए नए ग्राउंड बनाए हैं। उस ग्राउंड में गांव के बच्चे, अगर आप लोग अपने बच्चों को भेजेंगे तो हम उनको कोचिंग देंगे। फिजिकली फिट, पहले सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? फिजिकल फिटनेस की। उसके बाद मेडिकल, उसके बाद उनका रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर मेरिट बनती है। काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। तो जब ये कंप्यूटर सीख लेंगे या कोई इलेक्ट्रिकल का काम सीख लेंगे या कोई भी काम, कोई हुनर हासिल कर लेंगे, तो ये और बच्चों के बराबर पहुंच जाएंगे जो कलकत्ता में रहते हैं या सिलीगुड़ी में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। अब ये 5 बच्चे जो छांटे गए हैं, ये डेफिनेटली इनको बहुत गाइडेंस मिलेगी और ये आगे जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और इन्हीं के देखा देखी और बच्चे भी आएंगे बॉर्डर पे और वो काम करेंगे। तो बेसिकली हम ये भी चाहते हैं कि आप लोगों से भी हमको सलाह दी जाए कि आप चाहते क्या हैं बॉर्डर पे। हम एक तरफ से काम नहीं कर सकते, हमें आपसे भी आइडिया मिलना चाहिए ना कि आप लोगों को ज़रूरत क्या है बच्चों के लिए। हमारे इस एरिया में लड़कियों को सिलाई सिखाने का एक सेंटर चला रही है बटालियन हमारी, और एक कंप्यूटर का सेंटर भी चल रहा है ये 17 बटालियन के एरिया में। 152 ने कम से कम 2 से 3 ग्राउंड बनाए हैं, यहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं। अभी ये 2-3 BOP के अंदर सामान रख दिया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है, अपने बच्चों को भेजें, बच्चों को मोटिवेट करें। जब बच्चे आएंगे तो उनको नया एक्सपोजर मिलेगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो प्रयास है 152 बटालियन का, और मैं तारीफ़ करूंगा संदीप खत्री साहब की। CO साहब बहुत आप लोगों के लिए सोचते हैं और कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, और मेरे को वहाँ से सिलीगुड़ी से उन्होंने बुला लिया इस काम के लिए, जबकि ये काम खुद भी कर सकते थे।
बट इन्होंने मुझे बुला लिया यहाँ पे। तो बेसिकली मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी इस एरिया की जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसको इन चीज़ों से फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और मेरी सभी लोगों को शुभकामनाएँ हैं, ख़ासतौर से जो छोटे बच्चे हैं 5, ये भी मन लगा के काम सीखेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? हिंदी पूछते पारे कि पूछते पारे ना? चलो बढ़िया है। तो कंप्यूटर का जो कोचिंग लोगे ढंग से काम करना, ठीक है? मन लगा के सीखना है, मन लगा के पढ़ना है, टाइम पे आना है और इंग्लिश को पढ़ा करो, कंपटीशन की किताबें पढ़ा करो, ठीक है ना? बंगला तो बढ़िया बात है, बंगला तो आपको बोलनी लिखनी आती है। इसके अलावा जब ऑल इंडिया कंपटीशन देना है तो इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है ना? तो अंग्रेजी का न्यूज़ सुनना है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है, हिंदी का अखबार पढ़ना है और बंगला तो आपकी मातृभाषा है तो बंगला तो आपको सीखना और बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर जब ऑल इंडिया कंपटीशन होता है तो बंगला से काम नहीं चलता। तो इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और बीएसएफ यहाँ पे जो काम कर रही है वो हम लोग आपस में भागीदारी से कर रहे हैं। सिविल पॉपुलेशन और बीएसएफ एक दूसरे के लिए बना हुआ है। यहाँ पे मेरा कोई नहीं है और आपका भी कोई नहीं है बॉर्डर के ऊपर। बीएसएफ जब जनता के लिए है और जनता बीएसएफ के लिए है। तो यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बाद में मदद करने आएगा, पहले हम मदद करेंगे आपकी। तो इसी श्रृंखला में जो भी काम होगा अच्छा होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। और इसी शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। डीजी डीआईजी सेक्टर बीएसएफ किशनगंज, डॉक्टर मुखर्जी चीफ मेडिकल ऑफिसर, गणमान्य लेडीज, गणमान्य नागरिकगण, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और मेरी बटालियन के बहादुर जवानों, सबसे पहले मैं 152वीं वाहिनी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 51वीं वाहिनी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आदरणीय आईजी मैडम, डीआईजी मैडम ब्लॉक कर देना है के सीमा चौकी नटवर टोला में आगमन किया। हमारे आदरणीय आईजी और डीआईजी सर ने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद यहाँ आने के लिए अपना अनुमोदन दिया। इससे हमारे ट्रूप्स का मोराल कई गुना बढ़ा है। इसके लिए 152वीं वाहिनी अत्यंत आभारी है। सीमा सुरक्षा बल न सिर्फ सीमा की रक्षा के लिए तैनात है बल्कि प्रत्येक कदम पर नागरिक गणों को सहयोग करने में तत्पर रहता है। हाल ही में 152वीं वाहिनी ने तो मेडिकल कैंप लगाए थे जिसकी सीमा के नागरिक गणों ने काफी सराहना की। इसी क्रम में आगे जाते हुए 152वीं वाहिनी ने जन मैत्री बीएसएफ कैडेट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हम सीमा पर रहने वाले यूथ को विभिन्न स्किल ट्रेनिंग प्रदान करेंगे ताकि वे अपने लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज आपके समक्ष फ्रंटियर आईजी मैडम कैपेसिटी बिल्डिंग एरिना का उद्घाटन करने के लिए उपस्थित हैं। इस एरिना का एक खास उद्देश्य है जिसमें बॉर्डर के यूथ के ओवरऑल स्किल को डेवलप और मजबूत करना, यूथ की एबिलिटी को सही दिशा प्रदान करना, बॉर्डर के पॉपुलेशन को विभिन्न आयामों में मदद करना ताकि उनका रहन सहन ठीक प्रकार रहे और वह मेन स्ट्रीम में आ सके, बॉर्डर यूथ को तेजी से बदलते समाज के मुताबिक ढालना। इसी के तहत आज कैपेसिटी बिल्डिंग कंप्यूटर सेल को शुरू किया जा रहा है। गणमान्य अतिथिगणों द्वारा सिंबॉलिक तौर पर सिविक एक्शन प्रोग्राम से संबंधित सामान का वितरण भी किया जाएगा। 152वीं वाहिनी ने कंप्यूटर ट्रेनिंग के प्रथम फेज के लिए 5 कैडेट्स का चयन किया है जिनके नाम इस प्रकार हैं: मास्टर जफर, अंजार, सोनाली, शक्तिदास और शंभू सिन्हा। इन सब कार्यों के लिए आदरणीय आईजी सर और डीआईजी सर के मार्गदर्शन के लिए 152वीं वाहिनी बहुत शुक्रगुजार है जिसके कारण ये कार्य संभव हो सका है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग गृह मंत्रालय का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये सेंटर बीएसएफ ट्रूप्स के स्किल एनहांस करने में जरूर कारगर सिद्ध होगा। अंत में मैं 152वीं वाहिनी के ट्रूप्स बहादुर जवानों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनकी मेहनत के बिना ये कार्य संभव नहीं था। अब मैं डीआईजी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे आदरणीय आईजी मैडम को
सिविक एक्शन स्टोर के सामान वितरण के लिए आमंत्रित करें और आगे की कार्रवाई को अंजाम दें। अब देख ही पा रहे हैं सीधे तौर से जो है टेबल एंड चेयर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 152 BN BSF, साथ ही साथ कैरम बोर्ड भी दे रहे हैं। तस्वीरें सीधे तौर से देख पा रहे हैं। सर, सीमावर्ती इलाके के लोग, उन लोगों के पास सहूलियत बहुत कम होता है। दे गेट वेरी लेस अपॉर्चुनिटी टू लर्न कंप्यूटर एजुकेशन, बट टुडे you have just inaugurated the capacity building arena as well as computer center for the borderline or border area of civic people. क्या संदेश देना चाहेंगे इस संदर्भ में इलाके के लोगों के लिए? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पे डिप्लॉयड रहती है और हमारा डिप्लॉयमेंट के अंदर एक मैंडेट है सीमावर्ती पॉपुलेशन, बॉर्डर पॉपुलेशन को सपोर्ट करना और उनके डेवलपमेंट में उनकी मदद करना। उसकी सीरीज़ के तहत हम लोग बहुत सारे काम करते रहते हैं। और ये जो आज कैपेसिटी बिल्डिंग एरिना है, जैसे आपको पता है हर बच्चे को आज की तारीख में कंप्यूटर लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बॉर्डर पे कंप्यूटर सेंटर नहीं होता है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता है बच्चों के लिए, तो बच्चे पिछड़ जाते हैं और शहर वाले बच्चों के कंपैरिजन में। इसलिए BSF ने भारतीय सरकार के आदेशानुसार यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग एरिना शुरू किया है, जिसमें बच्चे आएंगे और हम उनको यहाँ पे कंप्यूटर सिखाएंगे। उसके लिए कंप्यूटर लर्निंग के लिए कंप्यूटर दे रहे हैं। इंस्ट्रक्टर BSF के जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो उनको कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे और इससे छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी होगी, ऑपरेट करने के बारे में जानकारी होगी। और जब छोटेपन से वो सीखना शुरू करेंगे तो आगे जब जीवन में उनके कॉम्पिटिशन्स होंगे, नौकरियों के लिए जाएंगे या समाज में कहीं भी कोई भी काम करेंगे, तो कंप्यूटर की नॉलेज होने से उनको सफलता प्राप्त होगी और उनका भविष्य जो है उज्जवल होगा। और इससे बॉर्डर पॉपुलेशन पे जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी कम हो जाएंगी। सर, अपने जो शुभारंभ का वक्तव्य उसमें संदीप कुमार जी यहाँ के कमांडेंट कहें कि कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ प्लम्बिंग, वेल्डिंग, इस तरह का टेलरिंग, इस तरह का भी सहूलियत पहुँचाएगा आगे के दिन में। जैसा आपको पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्किल डेवलपमेंट का काम भी करती है। जो भारत सरकार की नीति है स्किल डेवलपमेंट। स्किल क्या होती है? किसी को प्लम्बिंग आती है, किसी को इलेक्ट्रिकल का काम आता है, कोई कारपेंटर का काम जानता है, कोई स्टिचिंग करना जानता है। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं ये आपको रोजगार दिलवाते हैं, आपके अंदर हुनर आता है। जब आपके हुनर आता है तो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं और साथ साथ जो है नौकरी भी पा सकते हैं। तो अब जो कोई आदमी प्लम्बिंग का काम कर लेगा, इलेक्ट्रिकल का काम सीख लेगा, स्टिचिंग, कपड़ा सिलाई सीख लेगा, तो उसको जीवन में, अपने जीवन में सुधार आएगा, नौकरी मिलेगी या सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, अपना दुकान खोल सकता है, अपना काम शुरू कर सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बॉर्डर पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सर, आखिरी सवाल यह है कि BSF की तरफ से देखा जाता है कि सभी BOP में कम से कम हेल्थ चेकअप कैंप या फिर प्राइमरी जो हेल्थ सेक्टर स्क्रीनिंग ये सब किया। आज भी आप ECG मशीन दिए, लेकिन रहा सवाल कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान या फिर आला अधिकारी जब खुद बीमार होते हैं तो उन लोगों को दूर दराज में जाना पड़ता है। और यहाँ का बॉर्डर इलाका, खास करके उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग जो बॉर्डर सटे इलाका है, यहाँ एक कॉमन हॉस्पिटल का डिमांड आया है पिछले दिनों में। आप कहेंगे, क्या कहेंगे एक आला अधिकारी के हैसियत से? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो डॉक्टर बॉर्डर पे आते हैं और हमारे आम जवानों को पूरा ट्रीटमेंट यहीं मिल जाता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बड़े शहरों में जाने की। हाँ, अगर कोई गंभीर समस्या आती है, गंभीर बीमारी होती है, तो फिर उनको शहर में ले जाया जाता है, जिसके लिए उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अब रह गया बॉर्डर पॉपुलेशन का, तो बॉर्डर पॉपुलेशन दाँत बिरात कोई उनको समस्या हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो उनकी इमरजेंसी हालत में ख़राब ना हो जाए, इसलिए उनको BSF से मदद मिलती है। यहाँ पे ECG मशीन लगाई गई है। किसी को हार्ट का इशू हो गया, जब तक कि वो शहर में जाएगा, इस्लामपुर चोपड़ा जाएगा या रायगंज जाएगा या सिलीगुड़ी जाएगा, उसके पहले उसको यहाँ फर्स्ट एड मिल जाएगी, तो उसकी जान बच जाएगी। जैसा आपको पता है, जब हार्ट अटैक होता है, शुरू के आधा घंटा 1 घंटा बहुत क्रिटिकल होता है। अगर उस दौरान उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो उसकी लाइफ सेव हो जाएगी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ावा दे रही हैं। आम जनता को उसकी बहुत सुविधा मिलेगी। हमारी एम्बुलेंस भी यहाँ रहती है, तो ये बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। थैंक यू सर। ओके।